गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक मैसेज पढ़ रहा था। यदि आप सेना की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं तो यह आपका संवैधानिक अधिकार है। यदि आप दंगा फसाद तोड़फोड़ आगजनी कर रहे हैं तो आप भारतीय सेना के लायक नहीं है। सैनिक भारतीय माता की रक्षा के लिए शीश कटाता है, भारत माँ पर हमला नहीं करता। यह कार्य तो दुश्मनों का है। दोस्तों, ये मैसेज मैं क्यों पढ़कर बता रहा हूँ, ये मैंने आज 100 बार लोगों की स्टेटस पर, लोगों के फेसबुक पर मैंने बहुत देखा। आप ये बताइएगा, एक ही मैसेज को बार बार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका संवैधानिक अधिकार है ऐसा करना, लेकिन दंगा फसाद। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, तो आप बताइएगा, जो ये लोग विरोध कर रहे हैं इन्हें कहाँ बैठना चाहिए? आपके घर जाकर बैठना चाहिए क्या? जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक मेंटली दौर से गुजर रहे हैं, जिन्हें भारतीय सेना में किसी भी तरीके से कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, क्या उनके घर जाकर बैठे? उनके घर का पता इन्हें बताइएगा या अपने घर का पता बताइएगा, कहाँ बैठे ये? किस तरीके का विरोध प्रदर्शन यहाँ करे? क्या रोड के अलावा, रोड के अलग जो फुटपाथ है वहाँ भी कोई जगह बच रही है जो ये लोग जाकर वहाँ विरोध करे? इस चीज़ का जवाब कमेंट्स में लिखिएगा। भारत माँ की कस्में खाते हो, सारी चीज़ करते हो, सबसे ज़्यादा दंगे फसाद खुद कराते हो, और जब एक मैसेज आ जाता है उस तरीके के मैसेज को ही फिर पोस्ट करने लगते हो। क्या भारतीय सेना में इस तरीके का जो ये विरोध हो रहा है, अब तक 11 या 12 स्टेट में इस तरीके का हो रहा है, कल को और ज़्यादा होगा? क्या इन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी? माननीय नरेंद्र मोदी या इनके मंत्री मंडल ने ही किताब पढ़ी है? एक जो सेना के सर्वोच्च पद पर थे, मैंने पेपर पढ़ा था कि वो 6 मंथ पहले उन्हें रिटायरमेंट कर दिया गया था। वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं 60 साल की एज में जाके कि मुझे 6 मंथ की सैलरी या जो कुछ था सिस्टम और मिलना चाहिए। क्या जो युवा को आप 4 साल के लिए करना चाहते हो जॉब में, उसके बाद डिसमिस, क्या गारंटी है कि उसे आगे जॉब मिलेगी? पहले ये क्लियरिफिकेशन करना होगा आपको, तब जाकर युवा कुछ सोचेगा। कि सिर्फ विरोध कर रहे हो, आप सेना के लायक नहीं हो। आप कौन होते हो कि ये सेना के लायक नहीं है? बताओ, आपके घर से कितने शहीद हुए हैं? आप अपने काम धाम को छोड़कर भारतीय सेना की तरफ चलो। सबसे पहले जो ये वैकेंसी निकल रही है, आपको जाना चाहिए वहाँ। इस तरीके का व्यवहार क्यों करते हो देश के लिए? भारत का युवा आपसे बहुत नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ये विरोध प्रदर्शन, फिर कहते हो कि राजनीति की बू आने लगी है इस चीज़ से, हमें ये विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जो आप लोग पागल हो गए हो, आपकी सारी बात मानने लगेंगे क्या ये लोग? ऐसा नहीं होगा। तो मैं अपने सभी जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इस फैसले पर, जो भी भारत सरकार का फैसला है, इस पर ज़रूर विचार करें। मैं ये मैसेज बार बार देख रहा था, सुबह से ये मैसेज बहुत बार आ गया। हर आदमी भारत का, पहले तो मैं तत्कालीन जो भारत की सरकार है उसे ये मैसेज देना चाहता हूँ। हर भारत का नागरिक ये लिख रहा है पहले, यदि आप सेना की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं तो यह आपका संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, फिर कह रहे तो करे क्या? दंगा फसाद क्यों कर रहे हो, आगजनी क्यों कर रहे हो? इन्हें भारत सरकार गाइडलाइन करे कि आप अगर 10 घंटे यहाँ बैठोगे तो भारत का ये मिनिस्टर आएगा, 20 घंटे यहाँ बैठोगे तो भारत का ये मिनिस्टर आएगा, अगर 40 घंटे यहाँ आप अनशन करोगे या कुछ करोगे तो भारत का पीएम आएगा। आप कब आओगे? प्लीज़ ये जवाब ज़रूर देना। धन्यवाद।